नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। परीक्षा में अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, विशेष संस्कृत हो या हिंदी, कि संधि और समास में क्या अंतर है, इसको उदाहरण सहित समझाएं या स्पष्ट करें। तो हम लोग आज उसी बिंदु पर विचार करेंगे और मेरा प्रयास है कि इसको मैं स्पष्ट कर दूं, जिससे कि कहीं कोई बाद में फिर परेशानी न हो। इसलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो घबराना नहीं है, इसका संक्षिप्त रूप भी दे दूंगा। तो इसके लिए 5 बिंदुओं पर हम लोग विचार करेंगे। एक तो परिभाषा के स्तर पर, दूसरा संधि या समास की रचना कैसे होती है उस रचना पद्धति के आधार पर, और उसके बाद समासिक पद, जो समास करने से जो शब्द बनता है उसको समासिक पद कहते हैं। तो समासिक पद और संधि से बने हुए पद को अलग अलग कैसे करते हैं, यानी कि उसके विच्छेद की प्रक्रिया या अलग करने की प्रक्रिया, और उसके बाद अर्थ के अनुसार, यानी कि जो 2 पद उसमें मिल रहे हैं उनके बीच क्या अर्थ तात्विक आधार पर संबंध है, उसके आधार पर और विचार करेंगे। और उसके बाद संधि या समास की व्यापकता कितनी है उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो अब आ जाए हम लोग पहला परिभाषा के। संधि में 2 ध्वनियों का मेल होता है और समास में 2 शब्दों या पदों का मेल होता है। संधि करते समय क्या करते हैं? 2 अक्षरों को या 2 ध्वनियों को जोड़ते हैं। और समास करते समय क्या करते हैं, यानी कि समासिक पद बनाते समय, जिसको विकार के बाद जो अन्य पद बनता है, तो उसको क्या करते हैं? तो उसमें जो मुख्य शब्द हैं, जो मूल शब्द हैं या जो प्रधान शब्द हैं, उन शब्दों के साथ जो विभक्तियां लगी हुई है या जो प्रसर्ग लगे हुए हैं या शब्द के विस्तारक रूप उसके साथ जो जुड़े हुए हैं उसको हटाते हैं। संधि में जोड़ते हैं अक्षरों को और समास में शब्द के साथ लगे हुए अन्य रूप को हटाते हैं। संधि में विच्छेद की क्रिया होती है, यानी कि शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं, और समास में दोनों पदों को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। संधि में जो जिन 2 वर्णों को या जिन 2 ध्वनियों को जोड़ा जाता है वे ध्वनियां निरर्थक होती हैं, मगर समास में जो जिन 2 शब्दों को जोड़ा जाता है वे शब्द सार्थक होते हैं। समास में निरर्थक शब्दों का व्यवहार नहीं होता है। और अगला कि संधि में समास नहीं होता है मगर समास में संधि होती है। संधि सिर्फ तत्सम शब्दों में ही होती है, मगर समास तत्सम के अतिरिक्त तद्भव, देशज और विदेशज से आए हुए शब्दों में भी समास की क्रिया होती है। विश्वास है समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो फोन कीजिएगा या कमेंट्स कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।